अगर कभी आपको ये पता चले कि आपके फोन में पड़ी तस्वीरें, वीडियोस, आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट्स और जाती मालूमात डार्क वेब पर सेल हो रही हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कंडीशन होगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, बट हकीकत यही है कि हर रोज लाखों लोगों का डाटा मुख्तलिफ तरीकों से लीक होता है और डार्क वेब तक वो पहुंच जाता है सेल के लिए। और ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। सो जनाब, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है और हम अपने आपको इस परेशानी से महफूज कैसे रख सकते हैं। वकास बुटीक चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है ये भी कमेंट से बताइएगा। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई हैकर हमारे फोन में अचानक से घुस जाता है? तो जनाब, ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा अगर हो भी तो बहुत कम होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम खुद जाने अनजाने में अपना डाटा खुद ही लीक कर देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कोई अनऑथेंटिक ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर ली और भाई उसने हमसे परमिशन मांगना शुरू कर दी, हमारी गैलरी की, पिक्चर्स की, वीडियोस की, कॉन्टेक्ट्स की, इसके अलावा हमारी फाइल्स की। अब हमने उसकी पॉलिसीज वगैरह को तो रीड आउट ही नहीं किया और उसको परमिशन दे दी। एक और सिनेरियो देखें, हमारे मोबाइल फोन में जनाब मैसेज आ जाता है, उसमें कोई लिंक होता है, जैसे कोई ऑफर होती है, कोई स्कीम होती है। अक्सर आपने देखा होगा जी, ये कर लें इतने जीबी मिल जाएगा, ये कर लें ये गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर या किसी लालच के अंदर इन लिंक्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और अगर वो लिंक अनऑथेंटिक है, उसने हमसे को परमिशन भी ले ली हुई है, तो इससे हमारा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ओटीपीज का यूज आजकल बहुत कॉमन है, और बैंकिंग एप्स या किसी और ऐप में जो ओटीपी आता है वो किसी और को देने के लिए नहीं होता। अगर ऐसा कर दिया तो भाई हम रिस्क पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लो क्वालिटी के एआईज हैं जिनके साथ भाई हम बातचीत कर रहे होते हैं और उनको अपना बहुत ज्यादा डाटा दे देते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उनको दे चुके होते हैं। तो अब यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि क्या ये हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन दी हुई महफूज है या नहीं। पांचवा सिनेरियो में आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं कि भाई किसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त अपनी बहुत ज्यादा जाती इंफॉर्मेशन दे देना, और वो भी ये जाने बगैर कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होने वाली है और आया ये एप्लीकेशन ऑथेंटिक भी है या फिर नहीं। जब हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते और हमारी जाती मालूमात चली गई गलत हाथों में। अब जनाब, इससे भी खतरनाक बात ये है कि बहुत सारे लोगों को महीनों तक ये पता ही नहीं चलता कि उनका डाटा लीक हो चुका है। लेकिन यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें और इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जिनसे भाई आप अपनी इंफॉर्मेशन को काफी हद तक महफूज बना सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को ना बड़े ध्यान से समझेगा। जब भी हम अपने मोबाइल फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये एप्लीकेशन क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। एक वो एप्लीकेशन जिसका भाई आपकी गैलरी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो अगर वो आपसे पिक्चर्स, वीडियोस या फिर गैलरी कॉन्टेक्ट्स की परमिशन मांग रही है तो वो क्यों मांग रही है। सो पहली बात ये कि किसी भी एप्लीकेशन को परमिशंस देते वक्त हमें 10 दफा सोचना है कि आया इसको इसकी जरूरत है और ये क्या मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, और साथ में वक्तन फोक्तन इनको चेक भी करते रहना होगा। यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड करता चलूं कि हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से एप्लीकेशन लीजिए, अनऑथेंटिक सोर्स से एप्लीकेशन जो आती हैं उनको हमेशा अवॉइड कीजिए। नंबर 2 के ऊपर है जनाब 2FA, आई मीन टू से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये 2FA क्या होती है? बहुत सारी एप्लीकेशन हमें ये परमिशन देती हैं कि जब हम उन एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करें तो भाई हमारी डबल परमिशन के बगैर वो लॉगिन ना हो। एक तो पासवर्ड हो गया, उसके बाद हमारे पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लगाने के बाद ही उसमें लॉगिन हो पाएगा। इसको कहते हैं 2FA। जब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन अगर कोई और बंदा खुदा न खास्ता यूज करने की कोशिश करता है तो हमारे पास 2FA आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है और हम बर वक्त उसको महफूज बना सकते हैं। आमतौर पे ऐसा पॉसिबल होता है। स्टेप नंबर 4 ये है कि भाई अपने पासवर्ड को मुश्किल रखें, जेनेरिक पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, अपनी डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह को अपडेट रखें। इससे क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी के मुतालिक जो खामियां होती है ना, वो नॉर्मली नई अपडेट्स के अंदर कवर कर ली जाती हैं। नंबर 6 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके किसी अकाउंट के अंदर गैर मामूली लॉगिन हो जाना, आपके कुछ किए बगैर ही आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी का आ जाना, और खुदा ना खास्ता आपके पास बैंक ट्रांजैक्शन की इतला आ जाना जो आपने ना की हो, तो जनाब ऐसे में फौरी अपना पासवर्ड चेंज करें और अपने मुतलका बैंक या सर्विस से राब्ता करें। देखें जी, एक बात को समझें, हम डेली डिजिटलाइज हो रहे हैं, हम डिजिटल चीजों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमें अपने डाटा को खुद से महफूज बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्या ये काफी हैं? ये बिल्कुल भी काफी नहीं है।
ये 100% कोई गारंटी या जमानत नहीं है कि भाई आप महफूज रहेंगे, हरगिज नहीं, क्योंकि हर एप्लीकेशन का प्रोसीजर अलग हो सकता है, उसकी परमिशन सेपरेट हो सकती हैं। आपने भाई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी या नहीं पढ़ी, इस बारे में कहना बिल्कुल कबलज वक्त होगा। बट एक बात जरूर कही जा सकती है कि अगर हम इन एहतियाती तदाबीर को अपना लें और कुछ ध्यान से काम करें तो शायद हम आने वाले खतरात को कम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।